लाइव आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम सारी बड़ी खबरें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी फरीदाबाद के द्वारा बौद्ध विहार सामुदायिक भवन के प्रांगण में संत शिरोमणि गुरु संत रविदास महाराज की 645वीं जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। वरिष्ठ समाज सेवी श्री राजेंद्र प्रसाद भारती कार्यक्रम के मुख्य अतिथि से तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता और वरिष्ठ समाज सेविका नगर निगम की भूतपूर्व प्रशासनिक अधिकारी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी की चीफ कोऑर्डिनेटर श्रीमती निर्मला धामा ने की। इस कार्यक्रम में बौद्ध विहार संचालन समिति के अध्यक्ष श्री मोहन लाल तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेश अहलावत विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मंच संचालन वरिष्ठ समाज सेवी जी ओपी धामा ने किया। श्री राजेंद्र प्रसाद ने गुरु रविदास जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संत रविदास जी सभी नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को ही सच्चा लोकतंत्र मानते थे और इसलिए उन्होंने कहा, ऐसा चाहूँ राज्य में मिले शबन को अन्न, छोटे बड़े सब बसें, रवि दास रहे प्रसन्न। श्री ओपी धाम ने संत रविदास जी के जीवन पर बोलते हुए कहा कि संत रविदास जी ने हमेशा सबको मानवता, समानता और कल्याण का ज्ञान दिया है। उन्होंने कहा कि मेवाड़ की महारानी मीरा बाई संत रविदास जी की काफ़ी प्रेरित और प्रभावित थी और उन्होंने राजमहलों के सारे ठाट बाट छोड़कर अपना पूरा जीवन गुरुजी की भक्ति में लगा दिया। गुरुजी जब दिल्ली आए तो उस समय इब्राहिम लोदी का दिल्ली पर राज था और उनका जो भी गुरुजी के सामने झुकना पड़ा था। उनके जीवन की कितनी ऐसी घटनाएं जो ये सिद्ध करती हैं कि गुरु रविदास जी भारतवर्ष के सबसे अग्रणी संत की श्रेणी में सबसे ऊपर दर्ज पर थे। उनके अनेकों दोहे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे गए हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ट्रेनिंग सेंटर की छात्रा लक्ष्मी ने संत गुरु रविदास जी का और छाया लबीना से मीराबाई का रोल अदा करते हुए एक बहुत ही सुंदर लघु नाटिका प्रस्तुत की। शांति निकेतन पब्लिक स्कूल के लोधी क्लास में पढ़ने वाले छात्र जय त्रिपाठी ने अंग्रेजों भाषा में गुरु रविदास जी के जीवनी पर प्रकाश डाला। संस्था की अन्य छात्राओं में रिया सोनम, तनीषा अंजलि, मोनिका काजल, मनीषा शिवानी, आरती इत्यादि ने स्वागत गीत और नृत्य प्रस्तुत करते हुए उत्सव को और प्रभावशाली बनाया। छात्रा शिवानी ने संस्था की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस समय में संस्था में ट्रेनिंग लेना आना बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर छात्राओं को राष्ट्र प्रेम, सामाजिक समरसता और नैतिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है तथा समय समय पर महापुरुषों की जयंतियों का आयोजन करके हमें उनकी शिक्षाओं को अवगत कराया जाता है। संस्था के मुख्य कोऑर्डिनेटर श्रीमती निर्मला धामा ने आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद करते हुए बताया कि अभी तक इस संस्था के द्वारा लगभग 1300 लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इंडिया आज तक टीवी लाइव के लिए फरीदाबाद से दिलीप की खास नमस्कार जी। आप रविदास जयंती पे क्या कहना चाहेंगे? मैडम, रविदास जयंती पर सबसे पहले देश के सभी लोगों को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि संत रविदास संत शिरोमणि रविदास कहलाए। उनसे बड़ा कोई संत नहीं हुआ है देश में। उन्होंने हमेशा सामाजिक समरसता, भाईचारा, राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। निर्गुण विचारधारा के संत रहे और सबसे बड़ा उनका जो संदेश था वो कर्म का संदेश था। उन्होंने कहा कि आदमी को अपना काम करना चाहिए और कोई आदमी इस दुनिया में जो आया है वो छोटा बड़ा नहीं है। गीता में भी कर्म की बात कही गई है, कार्य की बात कही गई है और संत रविदास जी ने भी यही बात कही है कि व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना करना चाहिए। यही और जो आपका ना सोसाइटी है, और कितना साल हो गया सोसाइटी को? हमारी सोसाइटी वैसे तो किस नाम से है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी हमारी वैसे तो 20-25 साल पुरानी संस्था है। पहले
हम अवेयरनेस के कार्यक्रम करते थे, जागरूकता के कार्यक्रम करते थे, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाते थे, लोगों में, समाज में हम शिक्षा का प्रचार करते थे। और अब 2011 से हम स्किल डेवलपमेंट्स पे, वुमेन एम्पावरमेंट्स पे काम कर रहे हैं। मैं और मेरी धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल धामा दोनों मिलकर के अभी तक, और हम और भी हमारे दूसरे साथियों के सहयोग से हमने अभी तक 1200 से ज्यादा। भीमराव अंबेडकर की सोसाइटी पर क्या संदेश देंगे महिलाओं के लिए? देखिए पिताजी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा शिक्षा की बात करी, संविधान के रचयिता थे, और उन्होंने संविधान में महिलाओं को जो शिक्षा का अधिकार दिया, आगे बढ़ने का अधिकार दिया, हर कदम पर, हर क्षेत्र में बराबरी का अधिकार दिया, वो सबसे बड़ा अधिकार है और वो अधिकार है जो संत रविदास जी चाहते थे।